कुदरत हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। यही है ज़िंदगी। हर रोज़ एक नया सूरज निकलता है। ये चिड़िया जिससे हम बहुत कुछ सीखे, ये चिड़िया जिसने हमारे पूर्वजों को बहुत कुछ सिखाया, पानी का मोल सिखाया। और ये पहाड़, ये पर्वत, ये सर्पीले का रास्ते, जहाँ हम सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए जाते हैं। कुछ दिनों के लिए ही सही, हम इन पहाड़ों में बेमौसम बरसात का आनंद लेते हैं। और इन रास्तों से हमें जो शांति मिलती है, पहाड़ों का एकांत वातावरण, दूर कहीं पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी हुई, कहीं सूखे जंगल, ये सब कुदरत का करिश्मा है। ये नदी जो गंगा बनती है आगे जाकर, इसका निर्मल जल हमें ज़िंदगी देता है, क्योंकि पानी अनमोल है। और हम गंगा के तमाम तटों पर अपनी मनोकामनाएं लेकर जाते हैं, स्नान करते हैं और ये आराधना करते हैं कि हमारा जीवन इसी तरह से आगे चलता रहे, कुदरत के बीच रहकर हम आगे बढ़ते रहें। फिर चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, हम उसको झेल लेंगे। पहाड़ों पर ये छोटी सी ट्रेन हमें और नज़दीक ले जाती है कुदरत के, और हम आनंद लेते हैं। कभी बाइक पे निकलना हो तो सुनहरे झंडे लगाकर युवा लोग निकलते हैं सुकून की तलाश में कुदरत के बीच। चाहे फिर कार से जाएं, बाइक से जाएं, स्कूटर से जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं हम यही खोजते हैं कि कुदरत के नज़ारे हमें देखने को मिलें और हम एक सुकून भरी ज़िंदगी का आनंद ले सकें। और ये आनंद हमें मिलता है कुदरत के बीच रहकर। भले ही हमने अपने साधन बहुत बढ़ा लिए हों, लेकिन जो नज़ारा और जो सुख, जो शांति कुदरत देती है, वो किसी और गैजेट में नहीं है। ये झरना तमाम दुखों को निर्मूल कर देता है। और फिर ट्रेन का सफ़र, वो तो अपने आप में लाजवाब है। चारों तरफ बिखरा हुआ ये कुदरत का नमूना हमें सुकून देता है। ये पहाड़, ये पर्वत हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, स्थिर रहना सिखाते हैं, क्योंकि इन्हीं के बीच हमारे ईष्ट बसे हुए हैं केदारनाथ में, उनको शत शत नमन। और फिर समुद्र, वाह, ये अपने आप में एक अलग अनुभूति है। चारों तरफ पानी तो होता है, लेकिन इसी पानी से पैदा होते हैं बादल, और फिर ये बादल बरसते हैं, झरने भरते हैं, नदियाँ बहती हैं, नाव में सैर करने का अपना अलग आनंद आता है। और फिर ये ऊंचे नीचे पहाड़ों पर बनाए गए रास्ते, ये भी अपने आप में एक अजूबे हैं। और इस बीच अगर बारिश मिल जाए, एक बात तो है दोस्तों कि असली मजा मंजिल का नहीं, रास्तों का है। शांति के लिए रास्ते बना लिए हैं, और इन्हीं रास्तों के बीच फिर एक सूरज हमें नई ज़िंदगी, नई राह दिखाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। सुबह हो या शाम, सूर्य को नमस्कार। और इसी कुदरत से हमें तमाम तरह के पेड़, फल, पौधे और न जाने क्या क्या मिलते हैं। ये फूल हमें सुख देते हैं,
ये फल हमारे जीवन को रसीला बनाते हैं, फिर वो चाहे आम हों, आमियाँ हों या फिर कोई और फल। आम की भी तमाम तरह की किस्में हैं जो बाज़ार में हैं। हम सब बड़े चाव से आम खाते हैं। गर्मियों के मौसम में अमरूद और अमरूदों की भी तमाम किस्में हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इमली, वाह, ये तो स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही लाभकारी है। और अनार, वो भी किसी से कम नहीं। अनार के बहुत फ़ायदे हैं और ये सब कुछ हमें मिलता है कुदरत से। कुदरत तमाम तरह की चीज़ें हमारे लिए मुहैया कराती है और हम इसी कुदरत के बीच पले बड़े हैं। हमारे पूर्वजों ने इसी कुदरत के नायाब नमूनों को आयुर्वेद के माध्यम से या किसी और के माध्यम से परोसा है। और फिर ये देखिए एक नज़ारा, बहुत खूबसूरत नज़ारा जो बहुत कम देखने को मिलता है कि किस तरह से चाँद पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये आज तभी संभव हो सका है जब हमारे पास बड़े बड़े टेलीस्कोप हैं। विज्ञान है, लेकिन विज्ञान तभी कामयाब होगा जब हम कुदरत से प्यार करेंगे, कुदरत के बीच रहकर उसको संभालेंगे, संवारेंगे। फिर चाहे आपकी बालकनी हो, बालकनी में रखे पौधे हों, ये आपको सुख और शांति तो देते ही हैं। और ये देखिए पक्षी, पक्षियों का अपना एक अलग संसार है। हर एक तमाम तरह के पक्षी आपको मिलेंगे और कुदरत ने इनको बड़े ही रंगीन मिजाज का बनाया है, रंगीन तरह तरह के रंगों से सजाया है। छोटे हैं, बड़े हैं, उड़ने वाले हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि इनकी जो गतिविधियां हैं, इनका जो आकार प्रकार है, वो हमें आकर्षित करता है। और ये सब कुछ है कुदरत के नमूनों का फल। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कुदरत का साथ नहीं छोड़ना है। ईंटों का जंगल ख़त्म करना है। पेड़, घास, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। तभी ये पक्षी हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में चाहे वो घास हो, पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, पहाड़ हो, नदी हो, नाले हों, ये सब कुछ अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। बहुत सारी चीज़ें पक्षियों के बारे में ऐसी हैं जिनके बारे में आम आदमी बहुत कम जानता है, लेकिन वो हमारी कुदरत को, हमारे पर्यावरण को, हमारे मौसम को प्रभावित करते हैं। इन सब का जीवित रहना बेहद ज़रूरी है और ये तभी जीवित रह पाएंगे जब पानी बेशुमार मात्रा में होगा और इस पानी में ये खेलते हुए पक्षी इकोसिस्टम को सुधारते चले जाएंगे। पानी ही क्यों, पानी के साथ साथ बहुत ज़रूरी है पेड़ और घास। पेड़ हमारे लिए इतने ज़रूरी हैं क्योंकि हमारा जो मौसम है, जो स्थानीय मौसम है, वो पेड़ों पर ही आधारित होता है। जब पेड़ ज़्यादा होंगे तो बारिश निश्चित रूप से ज़्यादा होगी और जब घास के मैदान होंगे तो हमारा भूमिगत जल अपने आप बढ़ने लगेगा। तो अगर ज़मीन के नीचे पानी बढ़ाना है तो निश्चित रूप से हमें घास के मैदान लगाने होंगे। जितना भी सीमेंट का हमने पर्यावरण चढ़ा दिया है वो ख़त्म करना होगा। हम ज़मीन के नीचे पानी जाने देंगे तभी ये पक्षी, ये पेड़, ये पौधे
अपनी अपनी भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि जंगल जितना भी घना होगा पर्यावरण उतना ही अच्छा होगा।